कंटीन में आओ, रम के लिए रम नहीं है, साबुन के लिए वो साबुन नहीं है। एक सैनिक को कम से कम 180 किलोमीटर चल करके अपने बेसिक इलाज की सुविधा मिलती है। लेके रहेंगे, लेके रहेंगे, लेके रहेंगे। भारत माता की जय, भारत माता की जय। ये हमारी मांग है। We want justice, 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 we want justice। आप देख रहे हैं जम्मू परिवर्तन और इस समय हम सुंदरवनी के अंदर मौजूद हैं, जहां पर जो एक्स सर्विसमैन हैं वो सुंदरवनी ब्रिगेड के सामने मौजूद हैं। उनसे बातचीत करेंगे कि आखिर किस बात को लेकर ये प्रोटेस्ट चल रहा है, आखिर उनकी क्या मांग है। उनसे खास बातचीत करेंगे कि आखिर क्या क्या मांगे हैं उनकी। इंडियन आर्मी के जो 28 ब्रिगेड के ऑफिसर हैं, ये हमारे बरखिलाफ है। हमें कंटीनों में ये नहीं जाने देते, एडीसी में हमें नहीं जाने देते, हमारी कोई रैली नहीं करते, नहीं कुछ। ये क्या तरीका है इनका? ये हम इनके बरखिलाफ अभी ये शुरू कर रहे हैं और चंद दिनों में देखना हम इंडियन आर्मी के बरखिलाफ हो जाएंगे। और इंडियन आर्मी हमारी है। कितने अर्ध सैनिक वाले हैं सुंदरवनी के अंदर? कितने? यहाँ पर 10,000 सैनिक ओवर है। यहाँ से सुंदरवनी, कालाकोट, निशारा, पौनी, चौकी चौरा, ये एरिया था जो सेंटर प्लेस है। कंटीन में आओ, रम के लिए रम नहीं है, साबुन के लिए वो साबुन नहीं है। कहाँ जा रहा है हमारा बस स्टोर? किसी ने जाए दवाई एडीसी में डाले जी। पत्रकार बंधुओं, सबसे पहले तो हम आपका स्वागत करेंगे कि इस तपती धूप में 2 बजे का तकरीबन समय है और आप भी हमारे इस दुख में शरीक होने, शामिल होने पहुंचे हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं कि मैं भूतपूर्व सैनिक राकेश शर्मा, 17 साल का जीवन जो है हमने सेना के लिए सेना में बिताया है। और ये सब हमारे जो है सीनियर शीर्ष अधिकारी जो कि ऑर्डिनरी कैप्टन वगैरह 32 साल तक सेना के अंदर बिताने के बाद आज इस तपती धूप में अपने हक के लिए यहाँ पे हम खड़े हैं। ये हमारा हक है। ECHS एक्स सर्विस मैन जो है कंट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम है, जो कि सरकार के द्वारा जिसका हमने पे किया हुआ है। ये हमारी सर्विस है, हमारा हक है, ये हमें मिलना चाहिए। हम आज यहाँ पे ESM सेल में आए हैं, लेकिन यहाँ पे हमें हमारी बात सुनने के लिए कोई भी अंदर से बाहर तक की खिदमत नहीं उठा रहा है। यहाँ पे कैंटीन दरवाजा भी है कालीदार कॉम्प्लेक्स का। हमारी ये भी डिमांड्स थी कि यहाँ पे हम कैंटीन में आते हैं तो दोपहर 3 बजे के बाद भूतपूर्व सैनिकों को इस परिसर के अंदर नहीं जाने दिया जाता। ये कहकर भेज दिया जाता है कि आपके लिए 3 बजे से पहले का समय है। हम आज अपने शीर्ष अधिकारियों को, शीर्ष नेतृत्व को ये पूछना चाहते थे, ESM सेल के अधिकारियों को, कि हमें क्यों वापिस भेज दिया जाता है। हमारा हक बनता है। कोई आदमी ठिचका से आता है, पनिया से आता है, गुल से आता है, तरियाट से आता है, वो 10 बजे अगर किसी गाड़ी में बैठता है तो 12 बजे के तकरीबन पेशपुश यहाँ पे बैठता है। और नियमानुसार जो है दोपहर के समय लंच का समय हो जाता है। वो 3 बजे के बाद जब एक बूढ़ा या भूतपूर्व सैनिक जिसने अपनी देश के लिए बॉर्डर पे, सरहद पे सेवा की है, जब वो कैंटीन में अपने हक के लिए आता है तो उसे आगे से ये कह के वापिस भेज दिया जाता है कि आपके लिए अभी समय नहीं है, आप अगले कल आएं। जो आपकी डिमांड है, जिस डिमांड को लेकर आप संघर्ष कर रहे हैं, उसमें सुंदरवनी ब्रिगेड की क्या प्राथमिकता रहेगी जिससे आपको हक मिल सकता है? देखिए, ये इसका जो प्रोसेस है, पूरा प्रोसेस बताने की कोशिश करें आप। जी, मैं आपको प्रोसेस बताने की कोशिश करता हूं। सबसे पहले तो ये रहता है कि जो हमारी स्ट्रेंथ होती है, जो संख्या होती है भूतपूर्व सैनिकों की, वो ब्रिगेड के अधीन ही होती है कि कितने डिपेंडेंट्स हैं, कितने बच्चे हैं भूतपूर्व सैनिकों के जो कि इस एक्स सर्विसमैन हेल्थ कंट्रीब्यूटरी स्कीम्स के अंतर्गत आएंगे। तो वो ये ब्रिगेड ही नियमावली के अनुसार जो है आगे जो है रिकमेंडेशन भेजेगा ECHS पॉलीक्लिनिक की। अब मेन मुख्य मुद्दा यहां से ये था, हम आज अपने शीर्ष अधिकारियों को ये बताने के लिए आए थे कि हमें दवाई लेने के लिए ECHS अभी पॉलीक्लिनिक सुंदरवनी का जो है विशेष तौर पर राजौरी में है। राजौरी यहां से 85 किलोमीटर की दूरी पर है, जिसमें मुख्य समय पूरा दिन ही आप मान के चलिए, ये पहाड़ी एरिया में पूरा दिन लग जाता है। एक मात्र जुकाम या बुखार की दवाई यहाँ पे ADS से लेनी हो हमें, वो हमें नहीं दी जाती और ये कहकर वापस भेज दिया जाता है कि आपका मुख्य जो सुंदरवनी से रजौरी जाने के लिए 75 किलोमीटर जाओ और रजौरी से 75 किलोमीटर रेफर लेकर सुंदरवनी आओ। सुंदरवनी से फिर 80 किलोमीटर जम्मू जाकर इलाज कराओ। एक सैनिक को कम से कम 180 किलोमीटर चल करके अपने बेसिक इलाज की सुविधा मिलती है। हमारा गवर्नमेंट से ये एक रिक्वेस्ट है कि एक ECHS पॉलीक्लिनिक सुंदरवनी में खोला जाए। सुंदरवनी का नैतिक हमारा अधिकार है, सुंदरवनी सेंट्रल प्लेस है, क्यों ना ECHS क्लिनिक सुंदरवनी बने।
सुंदरवनी ब्रिगेड के अलावा सिविल एडमिनिस्ट्रेशन हो या एलजी प्रशासन हो, ये आपकी क्या इस समय कोई सहायता कर सकते हैं? देखो, हम इससे पहले तहसीलदार सुंदरबनी से मिले, उन्होंने बहुत अच्छे व्यवहार से हमारे को अटेंड किया। उन्होंने बोला कि मैं डायरेक्ट स्टेशन क्वार्टर को नहीं दे सकता आपका मेमोरेंडम। उन्होंने मेमोरेंडम रिसीव किया, जो उनका चैनल है अपना, वो डीसी रजौरी को भेजें। डीसी रजौरी जो है डायरेक्ट मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट से कांटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से हमारे को रिसीव किया। हम 2 घंटे से कम इस गेट के बाहर खड़े हैं, अभी तक कोई अधिकारी नहीं आया जो हमारा एक मेमोरेंडम ले ले। हम इनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, पोली क्लिनिक खोलना दूसरी बात है, एक मेमोरेंडम तो लेने को तैयार हो जाओ। कोई लेने को तैयार नहीं। क्या आपने भी देश के लिए सेवाएं दी हैं, आज आपको दुख हो रहा है कि इस तरीके का व्यवहार आपके साथियों द्वारा ही किया जाता है? देखो, हमारा जीवन का अमूल्य जो उम्र थी, हमारी सही उम्र थी, वो हमने देश को निछावर की है। 23.5 साल फौज की नौकरी की हमने, और आज हमारे को एक मूलभूत सुविधा ना मिले, दुख होता है हमारे को। ECHS तो बात की बात है, कम से कम एक हमारी बात तो सुनी जाए। हम इसी चीज़ के लिए खड़े हैं कि कोई अधिकारी आकर हमारी बात सुन ले। जो अधिकारी आए हैं वो चुपचाप अंदर चले गए। अभी तक हम वेट कर रहे हैं कि बाहर आकर हमारी बात सुने, कोई सुनने को तैयार नहीं। तो ये थे हमारे साथ भूतपूर्व सैनिक, इनकी साफ तौर पर ये डिमांड है। मैं कैमरामैन से कहूँगा कि हमारी मांग सुंदरवनी में जल्द ECH खोले जाएं, भूतपूर्व सैनिकों और वीर नारियों को सम्मान करो। यहाँ पर बहुत लंबे समय से डिमांड है। इन्होंने बताया कि लगभग 10,000 से ज़्यादा यहाँ पर भूतपूर्व सैनिक रहते हैं, लेकिन 80 किलोमीटर रजौरी चलकर जाना पड़ता है और वहाँ पर भी वो सुविधा नहीं मिलती है जो सुविधा अमृतसर जा, उधमपुर जा और मिलिट्री हॉस्पिटल में मिलती है। इसलिए इनका साफ तौर पर कहना है कि जब हम ब्रिगेड के अंदर जहाँ पर बातचीत करने के लिए पहुँचे तो हमें बहुत दुख हुआ कि हमारे साथ बातचीत करने के लिए भी कोई राजी नहीं है। हालाँकि ये अभी मेमोरेंडम लेकर जहाँ पर पहुँचे हैं, इसके बाद क्या बातचीत सामने आती है, क्या आश्वासन मिलता है, ये अभी देखने का विषय है। तब तक आप हमें दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत। आपका मैंने बात कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं सर, हमने अपने राइट के लिए आए हैं सर। हम आपके पास आए हैं, आपको हमारी डिमांड जो है केसर साहब ने एक्सेप्ट किया है और कमांडर साहब से बात करवा के मैं कुछ न कुछ ऐसा करूंगा जो आपके रैप हैं इधर, उनसे बातचीत हो सके उसकी, और आपके केस आगे लिया जाएगा। तो यही बात अगर आप मुझे प्यार से बताते तो करते ना। सर हमारी कर रहे हैं सर, हमारी इसके अलावा ठीक है माना मैंने। एक बार में एक आदमी बोले भाई मैं नहीं सुन पाऊंगा इतना ज्यादा। छोटी रिक्वेस्ट है, सुनने में आया कि जब से पेंडेमिक आया है किसी भी एक्सेप्शन की रजिस्ट्रेशन स्टेशन क्वार्टर में नहीं होती सर। बोलते हैं कि हमारी स्ट्रेंथ है जहाँ 2400 जो स्टेशन क्वार्टर लिखी हुई है। नहीं, गलत है। मेरे पास जो बंदा रिटायर हो रहा है मेरी एसएम सेल में उसका एंडोर्समेंट हो रहा है, तो आज की और वो कैंटीन में डिपेंडेंट हो रहा है उस चीज में। तो मेरा सर मैं 3 साल बन रहा है, मेरे को ये कुछ बोलते नहीं जी, आज साहब नहीं आए, फ्राइड नहीं है। मैं 2008 आपके संतुलित तरीके का बोलते नहीं ढंग का। एक बात ऐसा सर, आज तक किसी को मैंने रोका हो कि अंदर आके संतुलित सर आपके सर मैं आपसे एक सबमिशन करूं, एक बार मेरे को बोले। मैं आपसे 2 चीजें बोलता हूं। एक, हमारी जो स्टेटमेंट ऑफ केस यहाँ पर बनती है सर, हमारे कर्नल KL शर्मा हैं, कर्नल रंजोद हैं, आप जानते हैं उनको। हमारी इन्वॉल्वमेंट के साथ में स्टेटमेंट ऑफ केस जेन्युइन बना के भेज देते हैं चैनल के थ्रू। सर यहाँ से भेज देंगे, यहाँ से कमांड तक हमारी सर थोड़ी सी इन्वॉल्वमेंट जो है एक दो आदमी को आपका प्रायोरिटी में किया जाएगा। आप प्रायोरिटी में करेंगे। पहले भी हमने प्रायोरिटी में किया था, अनफॉर्चुनेटली आगे केस नहीं पहुंचा है। MOD के पास 2 साल पड़ा रहा सर केस मिलने के बाद। अभी दूसरी बात सर, जो लोकल इशू है यहाँ की, जो CSD की और ADS की इशू है, उसके लिए आप 10-15 दिन, आपने 22 तारीख तक बोला है, 22 तारीख के बाद में हमारे को एक अपॉइंटमेंट सर 3 बजे के बाद आने नहीं देते। एक रिक्वेस्ट है, लोकल इशू जो आपके हैं सर मुझे एक बार राइटिंग में डाल दें जी सर। मैं कमांडर को प्रेस करूंगा, उसका एक जो रैप है सर, इट इज विद इन मींस उसको कर लेते हैं और एमिकेबली हम लोग फौज का हिस्सा ही हैं, फौज के साथ ही मिलकर काम करना कर लेंगे। बिल्कुल सर मुख्य हमारे साथ एक फोटो प्लीज।